Hey everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are all good and doing good in your life. So as we know कि हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सीरीज चल रही है और ये सीरीज का थर्ड डे है, डे थर्ड एंड क्लास थर्ड. सो हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 टाइप्स होते हैं. और वो कौन कौन से होते हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. So today we will discuss about assertive sentences. So let's learn with me guys. First of all, assertive sentences को changes in tense. Tense में क्या क्या changes आते हैं? sad को sad ही रहने देते हैं और sad to को told में convert कर देते हैं और कोमा और inverted कोमा की जगह पर that लगा देते हैं. Example देख लेते हैं. I said to him, she cooks well. तो इसका indirect क्या बनेगा? I told him that she cooked well. कुक्स की जगह कुक्ड आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं. कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगाते हैं और सेड टू की जगह टोल्ड लगा देते हैं. और अगर आपको ये बेसिक रूल जानने हैं कि सेड और सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे और टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, तो आप इससे पहले वाली वीडियो मेरी जरूर देख लेना. उसमें सारे रूल्स डिस्कस कर दिए गए हैं. ओके गाइस. So example number 2, Rohan said Meenu is playing hockey. तो said का said ही रहने देंगे. Rohan said that Meenu was, इसकी जगह was playing hockey क्योंकि present continuous को past continuous में change कर देते हैं. Okay. Example number 3, Rohan said she wrote a letter. Rohan said that she had wrote a letter. तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, सैड को सैड ही रहने दिया. अगर सैड टू होता तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते. रोड मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में चेंज. ओके. एग्जांपल नंबर 4, वी सेड टू हिम राम वाज अ प्लेयर. सो वी टोल्ड हिम, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में. वी टोल्ड हिम दैट राम हैड बीन अ प्लेयर. वाज की जगह पास्ट कंटिन्यूस की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे. ऐसे ही अगर किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करी जाए, प्रोवर्ब्स की बात करी जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, और तो इन सभी चीजों में कोई भी टेंस में चेंज नहीं आता है. इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं. जैसे कि आई सेड टू देम द अर्थ इज राउंड. अर्थ इज राउंड ये तो सभी को पता है, अर्थ राउंड ही होती है, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता, चाहे हम करना भी चाहे जब भी नहीं हो सकता. तो उसे हम ऐसे ही लिख देंगे. जैसे आई सेड टू की जगह टोल्ड देम दैट द अर्थ इज राउंड. शी सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन मतलब ये क्या है? प्रोवर्ब है, कहावत है. इसमें भी कोई हम चेंज नहीं कर सकते. कहावतों में भी जो भी पुरानी समय से चली आ रही हैं उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं, तो इसलिए वो ऐसे कैसे ही लिखे जाते हैं. जैसे कि शी सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ओके गाइस. इसमें थर्ड चीज ध्यान रखने वाली कौन सी है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मस्ट का यूज हो और मस्ट का अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट में इसको अर्थ के अनुसार हैज टू, हैव टू, had to, will have to, would have to में बदल दिया जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे she said I must go. She said that she had to go. must की जगह क्या आया? had to. जैसे कि इसमें भी दे रखा है. must की जगह क्या लिखना है? according to the sense of the sentence has to, have to, had to, will have to, would have to. Example number 2, my beloved says to me I must buy a car. इसका क्या कैसे बनेगा? My beloved tells. says to की जगह tells. अगर says होता तो says का says ही रहने देते. says to आया है तो इसकी जगह tells में बदलेंगे इसे. My beloved tells me that she, क्योंकि beloved बात कर रही है अपनी, she has to buy a car. Okay guys, take the screenshot of this. So these are some important rules of assertive sentences, and if you find my videos informative, so please do like, share and subscribe to English Guru. Bye guys.